morning, children. Good morning. प्रांजल, आज आप स्कूल नहीं गए? नो मैम, आज बहुत ठंड हो रही थी। थैंक गॉड, एसएसटी के टाइम पे ठंडा नहीं था ज्यादा। चलो सही है। बेटा, हमने जो उस दिन क्वेश्चंस करे थे वही क्वेश्चंस करें, उन्हीं के फर्दर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, है बेटा? यस है ना, उसी के आगे क्या करते हैं? उसका कारण ये है ना कि आप उनके आंसर्स आप लोग लिखो भी, ठीक है? केवल वर्बली मत करो, उसको लिखो भी। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। व्हाट्सएप कहाँ है इधर? मैम आप पेज को फुल स्क्रीन कीजिए। कैसे करूं? जो ऊपर राइट हैंड पे क्रॉस आ रहा है उसके मिडिल वाला जो ऑप्शन है। नहीं वो तो है, पर ना चक्कर ये हो रहा है कि वो जब हम इसको कर रहे हैं, एक मिनट रुको, अच्छा रुको। चक्कर ये हो रहा है ना कि कस्टमाइज। मैम पहले आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ, हो गया हो गया हो गया, अब हो गया। व्हाट्सएप वेब, बेटा इसमें व्हाट्सएप वेब मेरा ही है ना? WhatsApp। अब हुआ ना? शेयर हो गया। हाँ यस मैम। चलिए, बेटा क्या तुम्हारा फोन खुला हुआ है इसमें? तुम्हारा फोन खुला हुआ है इसमें? मैं अपना कैसे खोलूं अब? हम्म, रुको, तुमको भेज दूं मैं फाइल पे, रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी अच्छा है। आ गया। अच्छा, आ गई ना स्क्रीन बेटा? यस मैम। हाँ चलिए ठीक है। चलिए, अनंत, आई थिंक हमने उस दिन 62 क्वेश्चंस कर लिए थे। यस मैम। ठीक है। विच रीजन वाज अनटच्ड? ठीक है, हम पेज 60, हम क्वेश्चन 60 पे थे ना? यस मैम। चलिए बेटा, जितने भी, आई थिंक ओनली 4-5 पीपल, आई थिंक हाउ मेनी आर देयर एज पार्टिसिपेंट्स? केवल 4 लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग स्कूल गए होंगे, तो वो हमारे साथ कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब हम ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं और आप लोग आंसर्स लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है? ओके मैम। ये बेटा चलो, आरोही आप हो बेटा यहाँ पे? यस मैम। ठीक है। Which region was untouched? You people can open your books as well. This we have done. This we have done. Okay. What type of regime were set up in 1815? We have to start from Treaty of Versailles. 75. Treaty of Vienna.
We have to start from 75 question. 75 इतना हमने कर लिया था? Yes, ma'am. अरे वाह, तो फिर ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे रे रे, when did the first upheaval took place in France? बताओ, when did the first upheaval took place in France? प्रांजल, ये तो तुम्हें आना चाहिए, कल हमने करा था क्लास में। प्रांजल, यस मैम। हाँ ये तो कल हमने क्लास में करा था। Ma'am, 1789. 1704. 17 18 1804 कि 1704? Ma'am, 17. एक मिनट रुको, क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा हाँ ठीक है, 17। बेटा पहला अपहेवल जो फ्रांस में आया था वो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन भी तो आया था। Yes, ma'am. तो वो It is written first upheaval took place in France in July 1830. हाँ 1830, वही तो 17 में नहीं, हमने होएगा 18 में ही कहीं होना चाहिए, ठीक है 1830, वेरी गुड। हु वाज लुइस फिलिप, ये वी है पर ये यू है यहाँ पे, ठीक है, वी नहीं है, यू है। हु वाज लुइस फिलिप? Constitutional monarch. हाँ, he was a constitutional monarch, या simply he was the monarch of France, ठीक है। नेक्स्ट इज, why was the famous remark what was the famous remark by Metternich about France? प्रांजल बताओ। बताओ प्रांजल। When France, हम्म, बताओ भाई। अनंत, बेटा Yes, ma'am. आरोही, बताओ बेटा, आंसर बताओ ना। What was the famous remark by Metternich about France? अरे, when France sneezes, the whole of Europe catches cold. This was the famous remark. yes, ma'am. हाँ Ma'am, it हाँ is बोलो। connected. अच्छा चलो, नेक्स्ट इज, why did Belgium break away from UK of Netherlands? बताओ। Do you people have books with you? नहीं है वैसे तो है। हाँ, बुक लेके बैठा करो बेटा, हमने हमेशा कहा है बुक लेके बैठा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप देख के बताते हो, एटलीस्ट आप एफर्ट्स तो करोगे ढूंढने का। बुक लेके बैठो। हाँ, July Revolution. हाँ, because of the July Revolution. Dash had been part of Dash Empire since Dash century. कौन था, कौन सी एम्पायर का पार्ट और कितनी सेंचुरी से? बताओ।
What is the question? बताओ। कौन सी कंट्री कौन सी एम्पायर का पार्ट थी और कितनी सेंचुरी से थी? सिंस विच सेंचुरी? बेटा कंजर्वेटिव वाले उसी के आगे देखो ना। अरे भाई, ग्रीस वॉज पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस विच सेंचुरी? 18th सेंचुरी। सब कुछ बुक में दिया हुआ है, फिर भी नहीं देख पा रहे हो आप लोग? पेज नंबर पेजेस टर्न ही नहीं हो रहे हैं इतना हाथ हाँ, पेज 13 पे दिया हुआ है दैट ग्रीस was part of Ottoman Empire since the 15th century. ठीक है? Then Greek War of Independence began in बताओ। मैम 1821। 1821. Very good. One. Very good. Then what was Romanticism? It was a cultural movement. Romanticism was a कल्चरल मूवमेंट। which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. ठीक है? Who was John Gottfried? Who was John Gottfried? पेज नंबर 14 पे दिया है, देखो बताओ हमें आंसर इसका। He was a German philosopher. He was a German philosopher. Very good. Now, what was his claim? What did he claim? मैम ट्रू जर्मन कल्चर Hmm. was to be discovered among the common people. Very good. And what term did he use for common people? मैम दास वर्क। Thy folk, thy folk. ठीक है? Guys, Thy folk. And what term did he use for nation? Folksist. मैम वर्क रिजिस्ट। फोसिस्ट बेटा, वो वी उसको नहीं हम प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम एफ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है? लिखा होता है वी बट हम उसको एफ बोलते हैं बच्चे। ठीक है? चलिए, when was Poland partitioned? पोलैंड का पार्टीशन कब हुआ था? When was Poland partitioned? 1772. ठीक है, यहाँ पे वैसे दिया हुआ है कौन सी सेंचुरी आपका? 18th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, आपने क्या बताया अनंत? ईयर कौन सा बताया आपने? 1772. इज इट रिटन इन द बुक? Yes, ma'am. बताओ कहाँ मैम पे? लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी लिखा हुआ है। नहीं, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। भाई 1772 में अगर आप बता रहे हो तो इसका मतलब वो 18th सेंचुरी हुआ है ना? ओके मैम। हाँ, चलिए ठीक है। देन हु डिवाइडेड पोलैंड?
बताओ भाई, किसने करा था पार्टीशन पोलैंड का? अनंत? अरे भाई, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन 3 कंट्रीज ने तो डिवाइड करा था. These 3 were considered as the great powers. Yes, ma'am. हाँ. अच्छा, आरोही चली गई है. अनंत, अयान और प्रांजल है हमारे साथ हैं. ठीक है. नेक्स्ट आप बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अयान, आप हो क्लास में बेटा? यस मैम। बेटा, 2 पॉपुलर डांसेस बताओ. पोलैंड के 2 पॉपुलर डांसेस कौन कौन से थे? अनंत, प्रांजल बताओ. मैम मैम माजुरेका एंड मजूरका एंड पोलोनाइज, है ना? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेशनलिस्ट सिंबल ऑफ पोलैंड? पोलैंड में नेशनलिस्ट सिंबल क्या यूज किया गया था? वाइट टेल्ड हाँ. मैम वाइट टेल्ड ईगल. अच्छा, वाइल्ड टेल्ड ईगल. ओके. वाइट. हु पॉपुलर अच्छा नहीं, यहाँ पे ये सिंबल पता है क्या पूछ रहे हैं बेटा? यहाँ पे ये सिंबल पूछ रहे हैं जिसके थ्रू हमने लड़ाई करी थी. तो लैंग्वेज, लैंग्वेज हो सकती है ना? यस मैम. हाँ. तो इसमें आप लैंग्वेज को डाल सकते हो और डांस डाल सकते हो. ठीक है. सिंबल ऑफ पोलैंड, नेशनल सिंबल. और हु पॉपुलराइज्ड दोस सिंबल्स, उसको आप, उसमें आप किसको बार नाम लिखोगे? कैरल कापनिस्की. ठीक है. यस मैम. हाँ. देन नेक्स्ट कम्स which language was imposed in Polish school? बेटा, पॉलिश पॉलिश स्कूल्स में कौन सी लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था? बताओ. मैम इंग्लिश एंड जर्मन. रशियन लैंग्वेज. इट वाज द रशियन लैंग्वेज, क्योंकि रशिया ने ऑक्यूपाई करा था ना. और रशिया ने इस जो है पॉलिश लैंग्वेज को खत्म करवाया था स्कूल से. ठीक है. चलिए, कोई नहीं. हाउ डिड क्लर्जी प्रोटेस्ट? क्लर्जी जो थे उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट करा? क्यूरी. बताओ. मैम क्लर्जी वाज अ पार्ट ऑफ मिडिल क्लास. हाँ, क्लर्जी वर द, नो, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास. क्लर्जी आपकी जो थी नोबेलिटी के साथ थी ना. ये तो क्लर्जी तो भाई, इस लैंग्वेज वाले पैराग्राफ जो है आपका पेज 15 पे, हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट से पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें दिया है ना कि द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. तो क्लर्जी जो है उन्होंने कैसे यस मैम. प्रोटेस्ट करा? दे यूज लैंग्वेज एज अ सिंबल, प्रोटेस्टिंग सिंबल. ठीक है. मैम national मैम they use as a nationalist sentiments of. हाँ, they used language as for the nationalist, for arousing the nationalist sentiments.
Then what was the reaction of Russians? बेटा रिएक्शन ये था The कि Polish language was forced out of the school and the Russian language was imposed. नहीं क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि जो रशियंस थे उन्होंने क्लर्जी के प्रोटेस्ट को कैसे रिएक्ट करा। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी प्रीस्ट थे और बिशप्स थे दे वर पुट इनटू जेल और दे वर सेंट टू साइबेरिया। ठीक है, जैसे बरेली साइबेरिया होके रखा हुआ है अभी इस समय, ठंडा इतना हो रहा है, तो साइबेरिया इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो लोगों को जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटेन व्हेन व्हेन ब्रिटिश वर ओवर हियर, तो इंडियंस जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको पनिश करने के लिए दे वर सेंट टू काला पानी। नो, कहाँ है काला पानी, Yes, पता ma'am. है ना कहाँ है काला पानी? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, एग्जैक्टली। तो जैसे इंडियंस के लिए काला पानी वाज अंडमान निकोबार, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जो क्लर्जी थे, जो प्रीस्ट और बिशप्स थे, उन्होंने जब रिवोल्ट करा रशियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट इन पोलैंड, तो उनको भेजा गया साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया उनके लिए काला पानी था, वेयर दे कुड नॉट इंटरेक्ट विद पीपल। और हम सब जानते ही हैं साइबेरिया कितना कोल्ड जो है डेजर्ट है वो। ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। देन कम्स हाँ, रिएक्शन ऑफ रशियंस क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. व्हेन डिड द वीवर्स रिवोल्ट इन सिलिशिया? सिलिशिया में वीवर्स ने कब रिवोल्ट करा था, कौन से ईयर में करा था? 1845. वेरी गुड, 1845, वेरी गुड। देन व्हेन रोमांटिक आर्टिस्ट्स क्रिटिसाइज्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ डैश एंड डैश, किसको क्रिटिसाइज करा था रोमांटिक आर्टिस्ट से? बताओ भाई। रीजन एंड साइंस की ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करा था ना, क्यों भाई? Yes, ma'am. Here. Yes, ma'am. And then they focused on emotions, intuition, mystical feelings. ठीक है, they focused Yes, on ma'am. emotions, intuition and mystical feelings. And brotherhood. brotherhood तो नहीं दिया हुआ इन्होंने। Then which year was the year of great hardship in Europe? 1830। Ma'am, 1830. 1830. 1830s, very good, very good. Name the author of Grimm fairy tales, which year and in which year they were published? ग्रिम फेरी टेल्स के ऑथर कौन थे? Ma'am, the two brothers, Jacob and विल uh, Wilhelm Grimm. Wilhelm Grimm. Wilhelm Grimm, हाँ. The Grimm Yes, brothers were the author of Grimm's fairy tales, namely Jacob and Wilhelm Grimm. And in which year this book was published? 18। Ma'am, 18. 1858. 1812. Very good. In 1812, 1812. they published their first collection of tales, which was named as Grimm Fairy Tales. Very good. Tales. What was glorified by the Grimm brothers? And the German culture and belief that the हाँ, the Grimm brothers glorified good the expression German, of a pure. हाँ, German Cultural। culture. Very good, very good. फिर ये बताओ, in 1848 the revolution was led by whom? In 1848, Liberals. Liberals.
कहाँ गया क्वेश्चन ये? मैम 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल सस्पेंड। हाँ ठीक है बाय लिबरल्स, ठीक है। पता नहीं इतने ब्लैंक्स क्यों आ गए ये गलती से, ठीक है। व्हाट डिड द नेशनल असेंबली डू इन 1848? मैम इन हाँ बोलो। on May 18 ma'am, on 18th May 1848 हम्म 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convented in the Church of St. Paul. ना ना, वो नेशनल नेशनल असेंबली के लिए पूछ रहा है बेटा, ऊपर वाले पैराग्राफ से पूछ रहा है वो। Yes ma'am, Frankfurt and city of Frankfurt decided to vote for an all ऑल German National जर्मन नेशनल Assembly. असेंबली, ठीक है ठीक है। अम, मैम ये जो सोर्सेज है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल, केवल 2 ही चैप्टर्स तो हैं, तो सोर्सेज में से बिल्कुल आएगा, है ना। हम्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो सोर्सेस तो हमने एक भी नहीं करी है अभी तक। नहीं, क्यों, ग्रीम ब्रदर्स वाली सोर्स ही तो है। वो तो करा हुआ है लेकिन हम और जो सोर्सेज हैं वो नहीं करी है। अच्छा वो तो मैम देखो पहले ऐसा, आपने क्लास में डिस्कस कर दी थी तो हमने कर ली थी। हाँ 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 हाँ, नहीं तो कोई नहीं, वो तो हम कर लेंगे, अभी अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है। चलो इस वाले का आंसर बताओ। व्हाई डिड द 831 रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड टू ऑन 15th May 1848? मैम टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट In the कन्वेंट church इन of द चर्च ऑफ सेंट Saint पॉल। Paul. Very good. How did women participate in the Frankfurt Parliament? How did the women participate in the Frankfurt Parliament? Women formed their own political association, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. ना ना, वो पूछ रहा है मैम कि मैम फ्रैंकफर्ट वुमेन वर हाँ बोलो प्रांजल। मैम वुमेन वर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज ऑब्जर्वर। विजिटर्स, हाँ एज विजिटर्स। हाँ ये आपको बताना है कि उनका पार्टिसिपेशन क्या था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, तो उनका पार्टिसिपेशन कुछ नहीं था। देवर सिंपली गिवन एंट्रीज इन एज गेस्ट्स, ठीक है। सो दे वर देयर एज ऑब्जर्वर्स, दे हैड नो रोल टू प्ले इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है आनंद। Okay. हाँ अभी पूछ रहा है व्हाट हैपेंड टू द हंगेरियंस इन 1867? What? Can you repeat me? कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द हंगेरियंस इन 1867। ये 110 नंबर का क्वेश्चन है। आपका पेज 18 पे लिखा हुआ है ना, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867, ठीक है। Yes. हाँ देन व्हाट पाथ डिड नेशनलिज्म टेक आफ्टर 1848? कह रहा है नेशनलिज्म ने किस तरीके का पाथ जो है वो ले लिया था 1848 के बाद। Ma'am, they moved away from its association with democracy and revolution. They moved, what did you say, they moved? They moved away from its association with democracy and revolution. हाँ ठीक है ठीक है। देन जंकर्स कौन थे? Large Large landowners. landowners of Persia.
हाँ, लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, वेरी गुड। फिर ये बताओ प्रूशियन चांसलर कौन था हमारा? Who was the Prussian chancellor who बताओ? Otto von ओटो वन बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क। yes वो तो आर्किटेक्ट था। हाँ, तो आर्किटेक्ट मतलब उसने हेल्प करा था ना जर्मन यूनिफिकेशन में, पर वो चांसलर था ना प्रूशिया का, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स, हु गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मैम मिरर मैम ओटो वन बिस्मार्क। along with केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज हॉल ऑफ मिरर्स? मैम हॉल ऑफ मिरर्स वाज द पैलेस इन वर्साइलेस। It was a palace in Versailles. Very good. Which which country dominated the process of German nation building process? मैम जर्मनी। नहीं, किस कंट्री का डोमिनेशन था इन इसको जर्मन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को यूनिफाई कराने में, जर्मनी को यूनिफाई कराने में? मैम प्रूशिया। हाँ, प्रूशिया। प्रूशिया, वेरी गुड, वेरी गुड। Which king had to take charge of Italian unification? Which king had to take charge of Italian unification? Victor Emmanuel II. Very good, Ayan. Victor Emmanuel II. Who was Aryash. Acha, this is Aryash. Okay. Sorry, I could not recognize your. It's okay, ma'am. Who was Kever? Ma'am, he led the movement to unify the region of Italy. हाँ, आप ये सिंपल बता दो कि केवर was the chief minister. His full name was Camillo D. Kever, and he played an important role in the unification of Germany. Italy. Sorry, Italy. Yes. Then they are asking who joined the Kever's efforts. पता नहीं क्या है ये. केवर के efforts के साथ किसने अपना हाथ मिलाया था for the unification of Italy? Giuseppe Garibaldi. कौन था? Yes, ma'am. Giuseppe Garibaldi. It was Giuseppe Garibaldi who joined hands with the efforts of Kever. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए अब हम आते हैं दूसरे पे. कहाँ गया? अच्छा. Who supported, ये हम इस क्वेश्चन का कुछ उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा. Who supported who supported Giuseppe Garibaldi and the chief minister Kever in the unification of Italy? Ma'am, Victor Emmanuel II. नहीं. Peasants. Yes, हमने कहा ना इस क्वेश्चन को हम उल्टा कर रहे हैं. तो peasants जो थे, they supported Kever and Giuseppe Garibaldi in unifying Italy. Very good. Next, what was La Italia? Ma'am, she was Victor Emmanuel's wife. नहीं भाई, La Italia Yes, ma'am. नहीं, people of Italy. जैसे हम
जैसे हम जर्मनी के लोगों को दाए फोक बुलाते हैं, लिया था हाँ, सॉरी। ला इटालिया इज related to the population of the Italy, the people of Italy. People of Italy were called as La Italia, ठीक है। वो तो peasants को लगा कि La Italia जो है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है, ठीक है। यस मैम, कह मैं ही feel रहा है कोई नहीं। Which ethnic communities comprised British Isles? ब्रिटिश आइजल का पार्ट कौन कौन सी कंट्रीज एथनिक ग्रुप्स थे? स्कॉट, हाँ, वेल्श, वेल्श, आयरिश, आयरिश, इंग्लिश, यस मैम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मैम स्कॉट और आयरिश क्या सेम थे? हाँ, चाहे स्कॉट स्कॉट बुला लो, चाहे आयरिश बुला लो। नहीं नहीं, स्कॉट और आयरिश अलग है बेटा। स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉट बोला जाता था और आयरलैंड के लोगों को आयरिश बुलाते थे। अलग अलग है, ये एक नहीं है। हाँ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट व्हाट इज एक्ट ऑफ यूनियन?